हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप कि सब घर से बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं और घर पे सेफ है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा यानी कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा डेमो का। तो सर वो नेक्स्ट डे ही मैं आपको देने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई टेक्निकल इशू होने की वजह से स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई। तो ये लेक्चर मैं आपको आज पहुंचा रहा हूं ताकि आप अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर पाए। तो हमें जो पढ़ना था, अच्छा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है उनको आज बिजनेस स्टडीज के चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। मैम अमामा मैम जो हैं आपको जल्दी ही अपडेट करने वाली हैं, आज ही अपलोड कर देंगी या कर दिया होगा मेरे ख्याल से अभी। तो आप सबको वो नोट्स भी मिल जाएंगे जल्द ही। मैं भी जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनके नोट्स साथ में रिवीजन टेक्निक्स के साथ अपलोड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए क्या होता है कि हम ना एग्जाम में कभी कम पढ़ाई होने की वजह से फेल नहीं होते। मतलब बहुत कम लोगों का रीजन होता है कि पढ़ा नहीं सर, साल भर सब पढ़ लेते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पे जो स्कोर डिसाइड होती है ना चीजें, जो कितना स्कोर आया वो हमारा ना रिवीजन बताता है। कितना अच्छा आपने रिवीजन किया, कितना ज्यादा आप रिवीजन कर पाए, कितनी बार और कितनी बार आप कवरेज पूरा कर पाए। तो हमारा फोकस एक बार पढ़ाने के बाद आपको जो नोट्स दिए जाते हैं ना, वो रिवीजन में बहुत हेल्प करते हैं आपको। रिवीजन में फ्रीक्वेंट रिवीजन यानी कि कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर पाओ, कम टाइम में आप ज्यादा रिवाइज कर पाओ, ऐसे नोट्स आपको बना के दिए जाते हैं। मैंने भी अभी तक आपको जो पढ़ाया है उसके अलावा रिवीजन लेक्चर भी लूंगा मैं आपका एक, ताकि आपको ये जो जितना भी आपने पढ़ा है ना वो सम अप करने में बहुत आसानी हो जाए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैंने आपको बताया था जब दो पार्टनर होते हैं या तीन होते हैं तो कोई नया पार्टनर आया तो हम क्या करते हैं, कई बार उसको हम गारंटी देते हैं कि भाई ना हमारी फॉर्म में इतना क्या 5 लाख का मिनिमम प्रॉफिट तो होता है, या मान लो सर 3 लाख का तो मिनिमम प्रॉफिट होता ही है। अगर तुम आओगे तो इसमें से 1 लाख तुम्हारा हो गया, 1/3। तो ये सी जो है ना, ये कैसे आ रहा है, फ्री में तो नहीं आ रहा ना। क्या कर रहा है सर, ये कैपिटल का पैसा भी ला रहा है, ये गुडविल का भी ला रहा है। इतना पैसा देने के बाद ये पार्टनर बन रहा है, तो फिर ये कह रहा है यार 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या। लेकिन अटकी किसकी है सर, ए और बी का। ए और बी चाहते हैं कि ये फर्म में आ जाए, हमें जरूरत है एडिशनल कैपिटल की, इस टाइम हमें जरूरत है एक नए बंदे की भी। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हम गारंटी देते हैं कि अगर तुमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम अपनी जेब से भरेंगे। कैसे हम अपनी जेब से भरेंगे, तुमको देंगे लेकिन 1 लाख रुपए प्रॉफिट के। तो ये है सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा सर, अब मान लीजिए ईयर एंड पे जो मुनाफा हुआ, जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 2,70,000 का। बात समझना आप ध्यान से, कितना हुआ, 2,70,000 का ही प्रॉफिट हुआ। तीनों में बट गया सर, कितना बट गया, 90,000 90,000 90,000। अच्छा अब ए और बी को पेट में कोई दर्द होगा क्या, नहीं। उनको लगेगा कि जो मिलना था सो मिल गया, कोई बात नहीं, चलो जी कम आ गया कोई बात नहीं। लेकिन क्या सी के पेट में दर्द होगा, हाँ। सी जोर जोर से चिल्लाएगा कि तुमने तो कहा था कि 1 लाख देंगे, अब दो 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए कितने कम है सी के, सर सी के 1 लाख में से आप देखो 90,000 ही मिले, तो मतलब 10,000 रुपए कम रह गए, 10,000 रुपए कम रह गए। तो अभी 10,000 रुपए कौन देगा, कौन देगा 10,000 रुपए। इसके दो तरीके हैं मेरे भाई। एक क्या है कि ये दोनों यानी कि ए और बी, ये दोनों जितना डिसाइड किया, ये बोलेंगे सर हम आधा आधा दे देंगे, तो 5-5 हजार रुपए दे देंगे, ठीक है, जो उन्होंने डिसाइड किया। या फिर ये बोलेंगे काम करो हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, कि अगर मैं 3:2 में बांटता था प्रॉफिट तो इसी में दूंगा। या फिर अभी के केस में मैंने आधा आधा बांटा, यानी कि 1:1 में बांटा प्रॉफिट मेरा, तो मैं आधा आधा ही दूंगा। तो एक तरीका ये कि सर पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दूसरा क्या है सर, एग्रीड रेशियो, यानी कि दोनों डिसाइड करेंगे और उस रेशियो में दे देंगे। तो डिसाइड किया है रेशियो या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, दो हो गया। अब सर ये 10,000 देना तो है ही, किसको देना है, सी को देना है, ये 10,000 रुपए सी को देना है। अच्छा और क्या हो सकता है,
अगर ये बोले बी, ए ने कुछ बोला ही नहीं था, ए ने बोला ही नहीं था, बी का मन था सी आ जाए पार्टनरशिप फर्म में, और बी ने ही कह दिया कि अगर तेरे को ना लॉस हुआ तो 10,000 रुपए, यानी कि ये जो कम हुआ ना प्रॉफिट, ये मैं अपनी जेब से दूंगा। अगर सारे पार्टनर ने, रिमेनिंग पार्टनर जितने भी हैं फर्म के, सी के अलावा 2 पार्टनर हैं, उन्होंने अगर गारंटी नहीं दी है, तो किसी एक ने दी होगी गारंटी, तो भरपाई कौन करेगा? वो एक करेगा, वो एक करेगा। तो अब बी दे देगा अपने शेयर में से 10,000 रुपए, तो बी के पास अब कितना पैसा रह जाएगा सर? केवल 80,000 रुपए बी के पास रह जाएगा अभी, 80,000 रुपए। और 1 लाख किसके पास होगा? सी के पास 1 लाख रुपए होगा। ये बात समझ में आती है? बस यही है गारंटी प्रॉफिट, कुछ नहीं है। अब इसका ट्रीटमेंट देखो, आप सॉल्यूशन देखो, ट्रीटमेंट देखो, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन करेंगे 2-3 तो हमें प्रैक्टिस में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा थोड़ा। A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2:1. It was provided that C share of profit could not be less than 7,500. यानी कि ये बोला गया था कि ₹7,500 से कम नहीं दिया जाएगा कैसे भी सी को। प्रॉफिट है साल का सर 31,500। यू आर रिक्वायर्ड टू शो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कुछ नहीं करना है, आपने अप्रोप्रिएशंस दिखाने। सर सबसे पहले तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आया? ए, बी और सी। कितना रुपया बांटना सर? 31,500। किस रेशियो में? 3:2:1। ये लीजिए, पहले का आया 15,750, ये आया है 10,500, और ये आया सर 5,250। अब सर डेफिशिएंसी कितनी आई? ये देखिए, कितना पैसा देना था हमको? हमको देना था 7,500, 7,500 देना था, और हमें अब एक्चुअल प्रॉफिट उसका आया कितना? 5,250। यानी कि डेफिशिएंसी कितने की है सर? डेफिशिएंसी निकालो आप। $7,500 माइनस 5,250, सर 2,250 रुपए की डेफिशिएंसी है, जो कि कौन कौन देगा? अब ए और बी देंगे। कौन से रेशो में? एक तरीका कि सर अगर कोई एग्रीड रेशो दिया होता, यानी क्वेश्चन में बोला होता कि आपको इस रेशो में बांटना है, तो ठीक था, लेकिन अभी कुछ नहीं बोला गया। तो अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे सर कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था सर? 3:2:1। तो ए और बी के बीच में क्या रेशो है? देखो, ए और बी के बीच में है 3:2 का रेशो। तो ये 2,250 ए और बी की जेब से कम हो जाएंगे। किस रेशो में? 3:2 में। यानी कि 1,350 ए देगा और 900 रुपए बी देगा। यानी कि 7,500 का मिनिमम अमाउंट किसकी जेब से जाए? किसकी जेब में जाने वाला है? सी की जेब में, क्योंकि वो मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट था। इसके अलावा सर बी को कितना मिला? 10,500 माइनस 900, यानी कि 9,600, और ए को 15,750 माइनस 1,350। ये लीजिए, ये आएगा। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अब नया वाला निकल के आया, ये ऐसे बढ़ेगा। कुछ नहीं है, गारंटी प्रॉफिट में आपको बताता जा रहा हूं, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पीएसआर कितना है? 2:2:1 इज गारंटीड। सी को गारंटी किया है अगेन कितना? मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। हर साल के हिसाब से बोला जाता है कि उसको हर साल तुमको 10,000 तो देंगे ही देंगे। 10,000 तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अमाउंट शैल बी मेट बाय बी। मैंने आपको बताया था
क्या हो सकता है कि ए हो सकता है, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो भरपाई करेगा, दो भी हो सकते हैं, या रिमेनिंग ऑल पार्टनर हो सकते हैं। यहां सिर्फ बी है, जो बी कह रहा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो मैं दूंगा वो पैसा। द प्रॉफिट ईयर एंडेड कितना है 40,000। इन्होंने तो बोल दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना दो। अब इसमें हमने सीखना है, प्रेजेंटेशन सीखना है कि अगर गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। सर बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट आया हुआ है 40,000 का, टू ए बी सी, तीनों में बांटना है सर मुझे। किस रेशियो में बांटना है? 2:2:1 में बांटना है। चलिए देखते हैं। 40,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, सर 16,000 पहले का हो गया, 16,000 ही दूसरे का हो गया, और सी का आता है 8,000। क्या यही होना चाहिए? ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, आप लिख लो। अब सर कहने का मतलब यह था कि सी को तो गारंटी दी थी किसने? बी ने, कि आपको 10,000 रुपए मिलेंगे ही। तो कितने कम है सर? सी में अभी 8,000 रुपए मिल रहे हैं सी को, तो 2,000 रुपए कम है। कौन देगा? बी देगा। तो लीजिए, लेस करना है बी के में से, बी के में से लेस करो। सीज शेयर ऑफ डेफिशिएंसी कितना है सर? 2,000 रुपए। फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है अब बी का? सर 14,000। सी के में सर प्लस करना है क्या? शेयर रिकवर्ड फ्रॉम बी, 2,000 रुपए। कितना आ गया सर? ये 10,000। और फाइनल अमाउंट ए का तो था ही 16,000 रुपए। लीजिए, बन गया पीएनएल अकाउंट खत्म, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, अब एंट्री क्या होगी? एंट्री में कोई अंतर है क्या? यानी कि अब कैपिटल अकाउंट में जब आप डालोगे तो क्या एंट्री बन जाएगी? ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब इसमें कहीं कुछ मेंशन करना है क्या? कुछ करना है? नहीं सर, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान। यहां से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट टोटल आप यहां लिख दो 40,000। क्रेडिट ए को सर मिला 16,000 रुपए, बी को मिला 14,000 रुपए, सी को मिला 10,000 रुपए मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान। अच्छा, अब इसी में मैं आपको एक केस बोलता हूं, कुछ चेंजेस हैं, मतलब मैं डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि अब सर मान लीजिए कि मैंने गारंटी दी, या ए और बी और सी थे, उसमें से सी को गारंटी दी है बी ने कि अगर आपको हम जो है मतलब प्रॉफिट होता है तो हम मिनिमम 10,000 रुपए का प्रॉफिट देंगे। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा था। अब आप मानिए कि ये 40,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ सर, ये 40,000 रुपए का लॉस ही हो गया, ये लॉस हो गया। तो पहली एंट्री अब क्या आएगी सर? अब मैं दोबारा ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। केस क्या है आप समझ गए कि मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी तो दी थी, बी ने दी हो चाहे दोनों ने मिलकर दी हो, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी तो दी थी। लेकिन अब हुआ क्या सर कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, लॉस हो गया है, लॉस हो गया। तो लॉस की पहली एंट्री क्या सर? टू पीएल अकाउंट, लॉस आया है सर कितने का? 40,000 रुपए का। लीजिए, अब क्या करें? अब वही रेशो में बांटना है, 2:1:1। बांटो जी। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी क्रेडिट नहीं डेबिट होना है, आइए, बाय ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना सर? 16,000 रुपए।
बाय बीज कैपिटल अकाउंट। सर कितना? वापस वही 16,000 रुपए। बाय सीज कैपिटल अकाउंट। सर लॉस हुआ कितने का इसको? 8,000 रुपए का। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि अब लॉस के केस में भी गारंटी तो लगी हुई है ना, लॉस के केस में भी गारंटी लगी हुई है। अब हमने क्या करना है सर, P&L एप्रोप्रिएशन का तो हिसाब कर दो आप, लेकिन अब जो एडजस्टमेंट होगा, यानी कि हमने जो 10,000 रुपए का मुनाफा देने का वादा किया था किसको? सी को, वो तो देना ही पड़ेगा। तो अभी ये मैं यहां पे क्लोज कर दिया मैंने, मान लो तो 8,000 रुपए का लॉस है अभी जो सी को दिया हुआ है, लेकिन ये लॉस हमने उसको देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने तो वादा किया है ना उससे। ये लीजिए, ये अकाउंट तो यहां क्लोज हो गया। अब जो एडजस्टमेंट है, अब जो एडजस्टमेंट है वो किससे होगा? कैपिटल अकाउंट से होगा। अब सर बी को कुछ पैसा देना है तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बी को पैसा देना है, किसको देना है सर? सी को देना है। सी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना पैसा देना है? अच्छा अब आप मुझे बताओ, क्या पैसा सर 10,000 का तो हमने प्रॉफिट देने की बात हुई थी, लेकिन 8,000 रुपए का ऑलरेडी लॉस उसको चला गया है, तो क्या करूं? अब उसको क्रेडिट करने के लिए, क्रेडिट पोजीशन पर लाने के लिए, तो क्या मुझे उसको 18,000 रुपए देने पड़ेंगे? पहले तो 8 लाख का जो लॉस उसके अकाउंट में चला गया वो हटाओ, फिर 10,000 रुपए और दो, तब जाके 18,000 रुपए का क्रेडिट होगा। और ये किसने करी थी भरपाई की? भरपाई का वादा किसने किया था? बी ने किया था। लीजिए, बी की जेब से गए। अच्छा अगर बी ने ना किया होता, बी ने ना किया होता, बोला था कि अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ही करेंगे, या ऐसी कोई बात कही नहीं जाती और एग्रीड रेशो में ही करना होता, तो फिर कैसे करते? तो सर यहां पे ए का अकाउंट भी डेबिट हो जाता। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना अमाउंट है सर? आप देखो 2:2 का रेशियो किसका है? बी, ए और बी के बीच में, यानी कि 1:1। जो सेम शेयर ए को जाता है सेम बी को जाता है, तो वही एग्रीड रेशियो में, वही एग्रीड रेशियो में ये बांटते इस खर्चे को। कैसे कैसे सर? 9,000 ये डेबिट हो जाता, 9,000 ये डेबिट हो जाता। बिल्कुल आसान, कुछ उसमें ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा इसके अलावा नहीं सर, इसके अलावा कोई ऐसा केस ही नहीं है गारंटीड प्रॉफिट में, और ज्यादा कुछ है ही नहीं। आपको या तो क्या करना है, एग्रीड प्रॉफिट रेशियो में बांटना होगा। अगर बोला जाता, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता कि जो भी डेफिशिएंसी होगी 10,000 रुपए में, वो बी और ए देंगे इन द रेशियो 2:1, तो फिर क्या होता? 2:1 में वो ये चीज शेयर कर लेते आपस में। ये बात ठीक है? यहां तक ठीक है ना? अब सर क्या करें इसके अलावा? हम एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन करें क्या, एक थोड़ा सा एडवांस लेवल, यानी कि आपको भी मजा आ जाए, मुझे भी थोड़ा सा मजा आ जाए। थोड़ा सा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। और ये चैप्टर का टेस्ट भी मैंने आपको आज दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बोला हुआ था। तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। गूगल फॉर्म्स में एक नीचे आपको लिंक दिया हुआ है टेस्ट के लिए, उस पर क्लिक करें और जाके टेस्ट दें। अच्छा टेस्ट रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे सर? 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको टेस्ट रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। मैं वीडियो आपको अपलोड करूंगा आपके लिए, और उसमें जो भी टॉप स्कोरर्स होंगे लास्ट टाइम की तरह, इस बार भी मैं उनको उनके नाम अनाउंस करने वाला हूं, ठीक है? और जिन लोगों ने गलती करी थी एक एक दो दो क्वेश्चन की, प्लीज वो ना करें, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें, और सब लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद देखना है कि सेल्फ इवैल्यूएशन में आप कहां स्टैंड करते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं।
ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, आपने पढ़ना है। ए बी एंड सी व पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं सर? 3:2 इस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, क्या सैलरी है सर 2000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी। सैलरी कैसी है? पर क्वार्टर दी गई है। ध्यान से, ये चीज हम मिस कर जाते हैं, वो हमें मिस नहीं करनी। उसके बाद क्या है? सी वॉज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 8000 रुपीज का कमीशन से भी एंटाइटल है, मतलब उसको 8000 रुपीज का कमीशन भी मिलना है सी को। बी वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 50,000 पर एनम। 50,000 रुपए का गारंटीड प्रॉफिट किसको बोला? बी को बोला कि भाई कुछ भी हो जाए तुमको ना हम 50,000 रुपए का गारंटीड प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज, कितना है फर्म का प्रॉफिट सर? 1.5 लाख रुपए, which was distributed among A, B and C in the ratio 2:2:1 without taking into consideration the provisions of partnership deed past the rectifying entry। तो सर ये क्या हो गया सर? ये पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन हो गया, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट शामिल हो गया और मिनिमम गारंटी भी है, तो गारंटीड प्रॉफिट भी आ गया, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीजों का। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं। एक क्वेश्चन मतलब जो आपको, अगर वो आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं सीबीएसई वाले कई बार, तो आपका ऐसा कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि आपके वो दोनों एलिमेंट आपको टेस्ट करने के लिए दे दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने फिर वही फ्रेम में जाना है पास्ट एडजस्टमेंट वाले में अब। ठीक है, आपका माइंडसेट वैसे ही चलना चाहिए कि क्या क्या दे देना चाहिए था। तो मैं एक टेबल बना लेता हूं वापस यहां पे। ए बी सी, सर ये डेबिट पार्ट, ये क्रेडिट पार्ट। ठीक है सर, हमको क्या देना हुआ, क्या देना था? सबसे पहले क्या देना हम भूल गए हैं, जो देना चाहिए था। बहुत ही आसान, सबसे पहले सर सैलरी किसको मिलनी थी? ए और बी को मिलनी है 2000 क्वार्टर के हिसाब से, पर क्वार्टर। क्वार्टर कितने होते हैं सर साल में? 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये कितना हो गया? 8,000 रुपए की सैलरी ए को और 8,000 रुपए की सैलरी बी को। फिर सर क्या है? फिर कमीशन देना है। किसको देना है कमीशन? कमीशन भी जाना है सी को, कितने रुपए का? अगेन 8,000। तो क्वेश्चन कितना उलझा हुआ लग रहा था, लेकिन आसान कितना है आप देखोगे कि खत्म होने वाला बस। बी को गारंटी दिया हुआ है कि 50,000 प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब मैं इसके अलावा प्रॉफिट निकालता हूं। कायदे से क्या आना चाहिए था? 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है सर, उसमें से ये 24,000 रुपए माइनस हो गए। कौन से? ये 8,000 8,000 8,000 वाले। तो 1,26,000 आता है। 1,26,000 को अगर मैं रेशियो में बांटूं तो मेरे पास क्या क्या आएगा अमाउंट? कौन से रेशियो में? जो एक्चुअल रेशियो है सर 3:3:2 वाला, ना कि 2:2:1 वाला। वो तो गलत है जो बट गया। तो ए बी और सी तीनों को 3:3:2 में बांट रहा हूं मैं। तो ये अमाउंट आपका आता है 47,250 और इनको जो प्रॉफिट मिलना है सेम 3:3:2 है ना, तो ये भी 47,250 आएगा और आखिरी वाला आ रहा है सर 31,500। यहां तक ठीक है सर? लेकिन इनको हम 47,250 तो दे ही नहीं सकते। ये 47,250 इनका बन रहा है, लेकिन हम इनको 47,250 दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने इनसे वादा किया है। क्या वादा किया है? कि आपको तो मिलना चाहिए सर 50,000 रुपए। तो कितना डेफिशिएंसी आ रही है सर? कितना डेफिशिएंसी आ रही है? 50,000 रुपए माइनस 47,250 कितना आता है ये? सर 2,750 रुपए का डिफरेंस है।
जो कौन बेयर करेगा, नहीं बोला है इसमें कि ए करेगा या बी करेगा, इसमें दोनों को करना है। किस रेशो में करना है, किस रेशो में करना है सर? जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, यानी कि ए और सी को करना है बेयर। बी को तो हमने गारंटी दी हुई है, तो ए और सी बेयर करेंगे। किस रेशो में? उनका जो रेशो है, देखो इनका रेशो 3:3:2 था, तो ए और बी का रेशो कितना बनता है सर? 3:2 का। तो इस रेशो में ये बेयर करेंगे, ये जो 2750 रुपए हैं। तो आइए, ये 2750 रुपए मैं इनसे 3:2 में बांट रहा हूं, तो ये अमाउंट आता है सर 1650 रुपए ए से लेना है, 1100 रुपए सी से लेना है, और बी को तो 50,000 रुपए मिल ही रहा है। तो ये अमाउंट कितने कितने हो गए सर? पहले वाले में होता है 45600, दूसरे को तो मिलना ही है 50,000, तीसरे का आ गया सर 30,400। ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है जो उनको मिलना है, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना है। आइए हम क्रेडिट करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए को कितना देना है? 45,600, बी को 50,000 और सी को 30,400। ये हो गया सर एप्रोप्रिएशन जो होना चाहिए था वास्तविकता में, यानी कि सही जो होना था वो ये है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बाद जो सही होता वो ये है, लेकिन हमने गलती करी। हमने किस रेशो में बांटा? हमने बांटा 2:2:1 में। कितना पैसा? 1.5 लाख रुपए। तो क्या अब मैं वो पैसा उनसे वापस ले लूं? अमाउंट टू बी डेबिटेड, कितना है सर? 1.5 लाख रुपए, यानी कि 60,000, 60,000 और 30,000। ये डेबिट होना है, ये डेबिट होना है। ये पैसा हमने वापस लेना है उनसे, ये पैसा हमने वापस लेना है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप नेट अमाउंट निकालो, प्लस माइनस कीजिए कि कितना किसको डेबिट होना है, क्रेडिट होना है। मैं करता हूं आपके साथ साथ। 45,600 प्लस 8,000 माइनस 60,000, 6400। सर इनकी जेब से अभी और डेबिट होना है 6400। 2000 जो ऑब्वियस दिख रहा है हमको, और फाइनली इसमें आता है सर 8,400 रुपए का क्रेडिट। सी के अकाउंट में 8,400 रुपए क्रेडिट है। ये हो गया सर पास एडजस्टमेंट भी हो गया, और लिमिटेड जो हमने गारंटी की बात करी थी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट भी कवर हो जाता है इतने में। चलिए अब एंट्री कर देते हैं। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। 6,400 से ए का अकाउंट डेबिट हो गया, 2,000 से बी का हो गया, और 8,400 मिलने हैं सी को। ये लीजिए, पास एडजस्टमेंट आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ये बात ठीक है? चलिए इसी के साथ मुझे आपको एक केस और बताना है, ठीक है? ये केस होते ही आपका मेरे ख्याल से चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक केस ये होता है कि सर ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, ठीक है? तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, ठीक है? सर टोटल जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना हुआ? 3,50,000। अब सी एडमिट हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म में, तो सी को क्या बोला गया? सी को क्या बोला गया कि सर आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है पर ईयर, पर एनम, मिनिमम प्रॉफिट पर एनम जो है 90,000 होगा। मिनिमम प्रॉफिट पर एनम जो है 90,000 होगा, लेकिन सी जिस दिन एडमिट हुआ, एडमिशन डेट जो है सी की वो थी 1 ऑफ
जून, 1 जून, ईयर मतलब आप ईयर 2019 ले लो, 20 ले लो, आपकी मर्जी है, मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर है उस टाइम पे एडमिट हुआ है एक पार्टनर, पहली तारीख को नहीं हुआ, 1 अप्रैल को नहीं हुआ, वो एडमिट हुआ है बाद में, बाद में कितना भी बाद में, मैंने अभी जो डेट ली है वो है 1 जून। अच्छा, अब मिनिमम प्रॉफिट की बात कितनी की गई, आप बताओ मुझे। मिनिमम प्रॉफिट सर बताया गया 90,000 रुपए मिलेगा पर एनम का, यानी कि पूरे साल का, लेकिन क्या पूरे साल पार्टनरशिप में रहा? सी, नहीं रहा। तो अब जब मैं 3,50,000 को एप्रोप्रिएशन ही बना देता हूं मैं इसका प्रॉपर, बाय नेट प्रॉफिट, $3,50,000, ठीक है। अब सर बोला गया ए, बी और सी को 2:2:1 में आप बांट दो। सर ए का शेयर आया वही 1,40,000, बी का भी वही आया है 1,40,000, और सी का आया है सर 70,000 रुपए, 70,000 रुपए। लेकिन अब आप मुझे बताओ कि 70,000 तो सर मिनिमम प्रॉफिट में नहीं है, उसको बोला गया 90,000 तो हम तुमको मिनिमम देंगे ही, ये यही बात हुई थी हमारी। लेकिन अब क्या करें सर, 70,000 रुपए तो मैंने देने हैं, अब क्या 90,000 का मिनिमम प्रॉफिट एक्चुअल मिनिमम प्रॉफिट है? नहीं। क्यों? क्योंकि सर डेट अलग है ना, अप्रैल में नहीं रहा वो, अप्रैल मई नहीं रहा, जून 1 में आया, यानी कि 2 महीने नहीं था। तो जब मैं कह रहा हूं कि 90,000 का मिनिमम प्रॉफिट है, तो वो कितने महीने रहा बिजनेस में सर? 10 महीने, यानी कि अप्रैल नहीं रहा, मई नहीं रहा, जून आया, 1 जून, तो 2 महीने नहीं रहा, तो 10 महीने के हिसाब से जब मैं इसका प्रपोर्शन करूंगा तो मिनिमम जो प्रॉफिट आएगा सर, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट आएगा 75,000, यहां पे साल भर का नहीं देना है, हमने देना है कब तक का? केवल जिस दिन वो आया है उसके लेके ईयर एंड तक, क्लोजिंग तक का ही देना है, उसके पहले वाला नहीं देना। तो 75,000 का मिनिमम प्रॉफिट है, यानी कि सर डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? सर डेफिशिएंसी आ रही है 5,000 रुपए की। लीजिए, डेफिशिएंसी मैंने शेयर जो रिकवर्ड है यहां पे ऐड कर दिया। सर किसके में से लेस होगा? देखिए, किसी ने गारंटी दी थी सर, दोनों ने ही दी थी। कोई एग्रीड रेशो है क्या? नहीं है। तो किस रेशो में देंगे सर? इसी रेशो में, 2:2, यानी कि 1:1 इक्वल रेशो में वो शेयर करेंगे। किसको? इस 5,000 रुपए को। तो 2,500 रुपए इनसे कम हो गए और 2,500 रुपए इनसे कम हो गए, ठीक है। तो सर ये आ जाता है 1,37,500, ये भी 1,37,500, और ये आ जाता है 75,000। तीनों पार्टनर का शेयर निकल के आता है ये। यानी कि इस क्वेश्चन में समझाने वाली बात सिर्फ ये थी कि अगर आपको पीरियड दिया हुआ है पार्टनर के एडमिशन का, तो जो पर एनम प्रॉफिट बोला गया है, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट, उसको हम समय के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे, समय के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखें कि पार्टनर कब एडमिट हो रहा है। अगर उसका एडमिशन तुरंत नहीं है तो हम उस हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट करके मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट देंगे। अब सर इसके अलावा कोई और केस है क्या? नहीं, खत्म। मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट के क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो नया आप सीखो जानो। अच्छा, आपको नॉर्मली अगर बोला जाए, मैंने जो एक चीज नहीं कराई है वो बता देता हूं मैं आपको, लेकिन वो बहुत आसान है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। अगर आपको मैं बोलूं कि आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, और उसमें
पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और उसमें क्या करें कि सर आपने आईओडी ले लो, आईओसी दे दो और कमीशन दे दो, सैलरी दे दो, और अब जो बचे प्रॉफिट उसको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मान लीजिए। और सर उसमें क्या है, उसमें मिनिमम गारंटी लगानी है। अब हमने मिनिमम गारंटी लगाओ कि ए को बी को इतना मिलना चाहिए, तो सर क्या बड़ी बात हो गई? कोई बड़ी बात हो गई? आपने सिंपल एप्रोप्रिएशन की तरह ये सारे फिगर्स के लिए जो नॉर्मल एंट्री डालते हैं वो डाल देनी है। जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा तो उसमें से मिनिमम कितना प्रोवाइड करना है बी को, दे दो उतना बी को। सर सेक्रीफाइस कौन करेगा? ए और सी कर लेंगे, ए और सी कर लेंगे। अगर बोला गया सिर्फ ए करेगा तो ए के शेयर में से उठा के दे दो। सर कौन से शेयर में से? सर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट वाले शेयर में से। अगर उससे भी ज्यादा पैसा निकल जाता है, उतने में नहीं पूरा हो पा रहा, तो आपने फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है, ये मैं आपको समझा चुका हूं, तो इसमें समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो सर आज के लिए इतना ही है। ये डेमो का हमारा अभी आखिरी लेक्चर है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे आगे मिलेंगे नहीं, बीच में मुझे जब लगेगा कोई रिवीजन कराना है मुझे, या कोई टेस्ट अनाउंसमेंट है, या कोई इंपॉर्टेंट ऐसा अनाउंसमेंट है जो आप तक पहुंचना चाहिए, तो मैं आपको यूट्यूब पे आके बताऊंगा। जो लोग हमारे रजिस्टर हो चुके हैं उनको मैं जानकारी दे दूं कि सर आपकी जो लाइव क्लासेस हैं वो 22 जून से ऑलमोस्ट चालू हो जानी चाहिए। 22 जून से ऑनलाइन लाइव क्लासेस। क्या है सर? ये आपके फोन में चलेंगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू। आप हमसे चैट कर पाओगे, मैंने आपको बताया था। मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपने जो कुछ, आप जो भी बुक यूज करते हो आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टीएस ग्रेवाल यूज करते हैं अभी अकाउंट्स के लिए। बहुत अच्छी बुक है, आप यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, आप मेरे से उस बुक से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, इसके अलावा चैट करने के अलावा क्या होगा, अगर आपने मान लीजिए जिस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं उस टाइम आपने वो क्लास मिस कर दी, आप किसी शादी में गए हुए हो, आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपने वो मिस कर दी, तो सर वो क्लास आपके एप्लीकेशन पर यानी कि आपके फोन पर 24 आवर्स तक अवेलेबल रहेगी। आप 24 घंटे में उसको कभी भी देखो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम जल्द ही आपको यहां से लाइव मिलने वाले हैं। और जो लोग रजिस्टर नहीं हैं, आपको कोई बेचैन होने की जरूरत नहीं है सर। आपसे भी मिलने हम आते रहेंगे, लेकिन सभी लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें ना आपका कुछ जाना है ना मेरा कुछ जाना है, लेकिन आप तक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, हम और आप टच में रहेंगे और आपको ज्यादातर जानकारी वहां से अपडेट जो है मिलती रहेंगी आपके सिलेबस की। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता है अभी भी कि कैसे रजिस्टर कर रहे हैं, तो सर आपको नीचे ऐसे डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, तो आप वहां अपनी डिटेल रजिस्टर करें, आपको जानकारी दे दी जाएगी। सर इसके अलावा जो मुझे बात करनी थी वो ये है कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको बता दिया बीएसटी के नोट्स अपडेट हो जाएंगे आज, तो जो लोग ज्वाइन किए हैं वो तुरंत उनको डाउनलोड करें और उनसे पढ़ें। सर रिवीजन लेक्चर्स के लिए क्या है कि जब भी हमें लगेगा रिक्वायरमेंट है तो वो मैं आपको वहां पे देता जाऊंगा। सर अभी के लिए क्या है, अभी आपके लिए सर टेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, फॉर्म है, डाउनलोड कीजिए, वो टेस्ट जरूर दें। सब लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, मुझे बहुत खुशी होगी और अच्छा लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया और क्वेश्चंस आप अच्छे परफॉर्म कर पाओ। उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा भी दिया हुआ है मैंने, जो पॉइंट में आपसे चाहता हूं कि आप समझे कि नहीं, वो सारी चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, तो आप वो टेस्ट जरूर दें। मिलेंगे सर जल्दी रिवीजन लेक्चर्स में। बाकी जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सबको सर लाइव मिलने वाला हूं मैं जल्द ही आपके घर पे, आपके फोन में। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।